नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला, शिवसेना के महान नेता बाल ठाकरे की। नमस्कार, आपका स्टूडियो में स्वागत है साहब। जय हिंद, जय भारत। ऐसा लगता है बाला साहब कि आप जो हैं, आपकी पार्टी खबरों में है पर आप नहीं हैं, उसका क्या कारण है? हाँ, वे क्या है, जैसे क्रिकेट में होता है वैसे ही पॉलिटिक्स में ही चलना चाहिए कि नए आए और जाता नहीं तो पुराने जो यंगस्टर्स है, जवान, किसको उसके सुंदरी मिलेगी चांस। नहीं, क्रिकेट में तो नॉट आउट होता है, आप तो नॉट आउट हुए नहीं, आउट तो हुए नहीं, आप तो नॉट आउट है। बॉलर अच्छे नहीं तो मैं क्या करूँ। बॉलर अच्छे, फिर इसलिए आपने सेल्फ अपने आप को विड्रॉ कर लिया। हाँ, कर दिया, अभी क्या करूँ, आउट नहीं लेते मुझे तो मैं क्या करूँ। अब मतलब जो सामने वाले हैं आपके पास, कोई किसी के पास स्पिन नहीं है, कोई स्पिन करने वाला नहीं है, फास्ट बॉलर जो बाला साहब को आउट कर सके पॉलिटिक्स से। कोई प्रभु चावला नहीं है वहाँ, तो मैं क्या करूँ। मैं मेरे पास तो कोई बॉल ही नहीं है, नहीं तो। पर आपने जिस फैसला जो किया है विड्रॉ करने का पॉलिटिक्स का, इसके पीछे क्या आपको लगता है जवान लोग आगे आने चाहिए? नो, अभी क्या है, उम्र आया बढ़ गई ना, रनिंग 81, और ऐसे उम्र में शरीर भी थकता है। ये 40 बरस हो चुके, मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ मेरे साथियों के साथ और शिव सैनिकों के साथ। पूरा महाराष्ट्र घुमा, भंडारा तक, गढ़चिरौली वगैरह वगैरह करके, न खाने का पता न कोई पीने का भी। लेकिन कब तक, कोई मर्यादा होती है। एक्चुअली टुडे माई स्टैंड इज आई एम एन एडवाइजर टू शिवसेना एज वेल एज उद्धव। मैं इसलिए मैं रिटायर्ड हो गया ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आप राजनीति में हैं अभी भी? है भी, मेरी स्टेटमेंट आती है अखबार में। तो बाला साहब ठाकरे पॉलिटिक्स से अभी भी रिटायर नहीं हुए? नहीं, रिटायरमेंट का सवाल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ फिजिकली हमको ज़रा तकलीफ हो रही है, मगर आप बीमारी बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यू मस्ट बी मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो, समझे, मेंटली स्ट्रांग। आई एम मेंटली स्ट्रांग इनफ। नहीं, आप तो हैं, मैं तो, पर आप अरे औरों की भी बात नहीं, दूसरे जो लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि मेंटली हम नहीं कर सकते तो मत करो। डोंट मिसगाइड द पीपल। अभी आप कह नहीं रहे किसी को रिटायर करने के लिए, रिटायर करने के लिए नहीं कह रहे किसी को, आप विड्रॉ करने के लिए। आई विल नॉट यूज द वर्ड रिटायर, कि आप नहीं कह रहे कि पॉलिटिशियन को खुद विड्रॉ करके नए लोगों को आगे लाना चाहिए। नहीं, कोने में खड़ा हूँ, मैंने कमरा छोड़ा नहीं, जस्ट वॉचिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, इफ नीड बी आई हैमर। पर आपने अपने पुत्र को हैंडओवर किया, उद्धव को, ये समझ के किया ना कि वो ही कैपेबल ऑफ हैंडलिंग योर लेगेसी, जो आप छोड़ के जा रहे हैं, जो आप छोड़ रहे हैं, जो कोने में खड़े होकर डंडा लेके खड़े हुए हैं। इन केस इफ आई विश टू डू दैट, कोई ना कोई तो होना ही होगा। कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि वही घर की बात है। नहीं, उद्धव आपको लगा ना कि ही कैन, ही इज डूइंग वेरी वेल with the help of my leaders, those who were with me, and the youngsters, young शिव सैनिक यंग ही होते हैं। अभी रिमोट कंट्रोल आपके पास? हाँ, कंट्रोल मेरे पास है भी, नहीं भी, ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होना ही चाहिए। तो अभी आप ट्रेनिंग 40 बरस की ये मेरी मेहनत है, को मैं ऐसे देखूं। तो आपको जिस तरह से आपने जो आइडियोलॉजी आपकी है, हिंदुत्व आपने शुरू किया, जब से पहले जब मैं आपका इतिहास पढ़ रहा था, बाला साहब ठाकरे ने कहा कि शिवसेना इसलिए बनाएगी कि 80% आप सोशल वर्क करेंगे, 20% राजनीति करेंगे। ये शुरू ऐसे किया आपने। तो उसके बाद अब तो राजनीति है, सोशल वर्क 20% होगा अगर होता होगा। तो ये क्यों किया आपने? सोशल वर्क क्या होता है, मोर्चा निकालना। मोर्चा निकलने के बाद पुलिस आपको रोक देंगे, उधर बैठना पड़ेगा। अंदर जाके मंत्रीगण से मिलेंगे आप, कोई आपस में हाँ, काम कराना है लोगों का, जनता का काम कराना है। चाय का कप आएगा, कोई बिस्किट आए खाएं, आश्वासन तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मगर बाहर जो लोग जम गए हैं उसको सर क्या कहूँ, कुछ ना तो करना पड़ेगा, थापालॉजी तो देते ठोकते हम। मगर ये कब तक चलेगी बात, मोर्चा मोर्चा मोर्चा, कोई न्याय मिलता नहीं, कोई नहीं, कुछ पूछने वाला है, मंत्री तो ध्यान नहीं देते। तो आपने फैसला किया हम ही मंत्री बन जाएंगे अब? नहीं, हमारी पार्टी के लोग मंत्री बन? नहीं, पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स में आ गए। और जब तक देखो मुंबई महानगर पालिका वो हाथ में जब आई
तब कोई शुरुआत होगी। इससे तो दूसरी जंप मारी हमने। मतलब आपकी तो पार्टी ने अच्छा काम किया पहले से। आपकी जब आपने कब्जा किया, आज भी कर रहे हैं ना। आज थोड़ी सीटें कम हुई पहले से। जो अखबार में जो आनी चाहिए चीज़ वो नहीं आती है। हमारी महत्वपूर्ण कोई चीज़ बात होती है, न्यूज़ होती है, वो नहीं आती है आजकल। अखबार वाले आपसे दुश्मनी निकालते हैं। अच्छी न्यूज़ है, इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस एज फार एज द न्यूज़ वैल्यू इज कंसर्न, बट दे विल जस्ट प्रिंट इट। नो, आर्मी के कोई चीफ होते हैं, नए चीफ, पहला रिटायर्ड हो गया, दूसरा नया आ गया, यू शुड कम पुट इट इन अ बोल्ड लाइन। नहीं, बड़ा मैं आपसे एक सवाल पूछा, ये नहीं, मगर वो बात में ऐसे कोने में जैसे कि वो कोई रिंगवर्म की एडवर्टाइजमेंट है। नहीं, मैं बड़ा आपसे एक सवाल पूछूंगा ये कि क्योंकि शिवसेना पार्टी जो बनी थी एक हिंदुत्व को लेके बनी थी, हिंदुओं के साथ हो रहा है, महाराष्ट्रियन के साथ हो रहा है, कि आपने कहा था ना पहले कि जो लुंगी वालों को बाहर निकालो। शिव सैनिकों ने उन्होंने वो नारा दिया, मैंने बंद कर दिया। वो आपने बंद किया, उसके बाद करुणानिधि ने बात किया आपसे, ऐसे मत करो। नहीं, पर हिंदुत्व और जो है जिस तरह के नारे पहले लगते थे, उसी के ऊपर आपको लगता है जो मिशन आपने शुरू किया था बाला साहब ठाकरे ने, मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्रियन के लिए है, मुंबई when Shivasena was formed, it was in June 1966, ओके। इसके बाद काम तो अच्छा, शुरुआत तो अच्छी हो गई। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी भूल नहीं सकते। तो अभी भी आप प्रांतवाद को नहीं भूले हैं ना? दैट इज योर बेसिक फिलॉसफी। प्रांत का सवाल नहीं है, ये मराठी फर्स्ट। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। महाराष्ट्र जैसे कि इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, वैसे हम कर रहे हैं। इसे गुनाह क्या है? नहीं, भारत का अंग तो है ना आप लोग, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का अंग है ना। That's what I say. Why you treat Muslims as a separate thing, as a minority? What is minority? अब If all we accept that we are the citizens of this country, all this problem will be finished. वो तो फिर आपसे शुरू करना पड़ेगा ना। आप पहले कहेंगे कि हम भारतीय फर्स्ट हैं, मराठा बाद में हैं। पहला हमारा नंबर क्यों लगाते हैं? और दूसरे कोई लोग हैं? मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी फिलॉसफी अब क्या है, देश के ऊपर कैसे चलना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से। आप बता रहे थे कि हिंदुत्व जो है, अभी आपको लगता है कि हिंदुत्व तो हिंदू डिवाइडेड फैमिली है, हिंदू लोग इकट्ठे नहीं है, जिसको आप कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू के नाम से जो लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग सेक्युलर ज़्यादा हैं, ब्रॉड माइंडेड ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है कि आपकी जो फिलॉसफी थी हिंदुत्व को इकट्ठा करना, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हिंदुस्तान में अब नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, वो ऐसी मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जो कि वो हिम्मत से कहें कि ये करना चाहिए, मत करो। कोई हमारे पूरे देश पर कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ भी करो, कहीं भी करो। इसलिए बलात्कार हो, ये हो, गुंडागर्दी हो, पाकिस्तान के अतिरेकी हो, आतंकवादी, क्यों उनको मैदान खुला? बांग्लादेश के मुसलमान आ रहे चुके, इतनी झोपड़पट्टियाँ उनकी फैली जा रही हैं। जहाँ जहाँ कोई प्लाट होता है, जगह खाली ज़मीन होती है, उस पर धीरे सीधे वो कर देते आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई मन में डर है कि यहाँ एक कानून है। कानून की डर किसी के मन में रही नहीं। ये तो चलो, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये थी आज की मुलाकात।